नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारतीय रेल के द्वारा यात्रा करते हैं या फिर भविष्य में कभी अपनी फैमिली के साथ रेलवे के थ्रू घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये ना केवल रिजर्वेशन कोच, ना स्लीपर कोच, बल्कि सभी जनरल कोच, रिजर्वेशन कोच और स्लीपर कोच यानी किसी में भी अगर आप यात्रा करते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि रेलवे की तरफ से आप सभी रेल यात्रियों के लिए बहुत बड़े तोहफे का ऐलान किया गया है। थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि आखिर हम लोग इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले स्क्रीन पर देख पा रहे हो, लिखा हुआ है न्यू जनरल टिकट ट्रेन्स 2025 यानी न्यू जनरल ट्रेन्स 2025 यानी जो नई ट्रेनें चलने वाली हैं उनके बारे में। रेलवे द्वारा शुरू की गई 10 नई जनरल ट्रेनों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को बिना रिजर्वेशन के यात्रा की सुविधा देना है। ये ट्रेनें उन रूट्स पर चलाई जा रही हैं जहां डिमांड सबसे ज़्यादा है और अक्सर रिजर्वेशन मिलना मुश्किल हो जाता है। सीधी सी बात है, जब भीड़ ज़्यादा होगी तो वेटिंग लिस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी और रिजर्वेशन मिलना, कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा। रेलवे का यह कदम यात्रियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ 40 रुपये में सफ़र करना संभव हो गया है। मैंने आपको बताया न्यूनतम किराया इसका 40 रुपये रहने वाला है। इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए आपको बस जनरल टिकट लेना होगा। टिकट स्टेशन के टिकट काउंटर से आप टिकट ले सकते हो, यूटीएस ऐप से ले सकते हो या फिर जन सेवा केंद्र से आप टिकट को खरीद सकते हो। बाकी कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आइए जान लेते हैं इसके प्रमुख लाभ आपको क्या मिलेंगे और इनके रूट्स क्या रहेंगे, क्या टाइमिंग रहेगी, कहाँ से कहाँ तक ट्रेनें चलेंगी। यहाँ पर आप देखते हो क्लियर स्क्रीन पर लिखा हुआ है रेलवे की नई जनरल ट्रेनों की मुख्य बातें, यानी इसमें क्या स्पेशलिटी है इन ट्रेनों में। देखिए नंबर वन पर तो बिना रिजर्वेशन यात्रा, यानी इन ट्रेनों में सफ़र करने के लिए अब आपको पहले से सीट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकते हो। सेकेंड, कम किराया, यानी यात्रा का किराया सिर्फ 40 रुपये से शुरू है, जिसमें आम आदमी के लिए सफ़र और भी ज़्यादा सस्ता हो गया है। थर्ड, सुविधाजनक टिकटिंग। अब ये क्या है, टिकट स्टेशन पर काउंटर, यूटीएस ऐप या जन सेवा केंद्र से लिया जा सकता है, यानी टिकट आप कहीं से भी ले सकते हो। जनरल और चेयर कार कोच, देखिए 2 तरह के कोच होंगे इन सभी ट्रेनों में। चेयर कार कोच क्या होते हैं वो आप सभी यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, रेड कलर की जो कुर्सियाँ रखी हुई हैं इसमें केवल बैठ के आप यात्रा कर सकते हो। और जनरल तो हम सभी को पता है कैसे होते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों प्रकार के कोच उपलब्ध हैं। बड़े शहरों के बीच कनेक्टिविटी, ये ट्रेनें देश के प्रमुख शहरों को जोड़ेंगी, जिससे यात्रा और भी ज़्यादा आसान हो पाएगी। आइए जान लेते हैं इन ट्रेनों का रूट क्या रहेगा और इनकी टाइमिंग क्या रहेगी। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इन 10 नई ट्रेनों के रूट और टाइमिंग क्या है उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो पहली मेरी ट्रेन हो जाएगी यहाँ पर मुंबई पुणे सुपरफास्ट, यानी इसकी जो टाइमिंग रहेगी ये सुबह 7:30 बजे मुंबई से चलेगी और 11 बजे आपको पुणे पहुँचा देगी। सेकेंड ट्रेन है मेरी हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेस। इस ट्रेन की जो टाइमिंग है वो 7:30 बजे हैदराबाद से ये चल देगी और 2 बजे आपको विजयवाड़ा पहुंचाएगी। थर्ड, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है ये सुबह 6 बजे दिल्ली से चलेगी और 1:30 बजे दोपहर के आपको जयपुर पहुंचाएगी, यानी टोटल लगभग इसमें भी लगभग 6.5-7 घंटे का लगभग सफ़र रहेगा। उसके बाद लखनऊ वाराणसी जनरल ट्रेन है। यहाँ पर देखिए और भी ट्रेनें हैं जो आप लोग देख पा रहे हो, जिसमें से प्रमुख हमारी जो ट्रेन है वो है लखनऊ वाराणसी जनरल। ये ट्रेन सुबह 8 बजे लखनऊ से चलती है, 12:30 बजे आपको वाराणसी पहुंचा देगी। कोलकाता आसनसोल पैसेंजर, ये ट्रेन भी सुबह 9 बजे कोलकाता से रवाना होगी और 1 बजे आसनसोल पहुंचेगी। उसके बाद पटना गया पैसेंजर। अब ये पटना गया पैसेंजर ट्रेन है जो ये सुबह 6:30 बजे पटना से रवाना होगी, 9:30 बजे ये आपको पहुंचा देगी गया। उसके बाद एक और ट्रेन है यहाँ पर मेरे से छूट गई, चेन्नई बेल्लौर जनरल। इस ट्रेन की भी टाइमिंग आप लोग देख पा रहे हो, 7 बजे चेन्नई से चलेगी, 10:30 बजे आपको बेल्लौर पहुंचाएगी। इसी तरह से भोपाल इंदौर आप लोग देख पा रहे हो, आजमगढ़ बड़ौदा गुवाहाटी डिब्रूगढ़ पैसेंजर। ये सब आपको ट्रेनों की टाइमिंग यहाँ पर दिख रही है, आप लोग इसको खुद से पढ़ सकते हो कि क्या क्या टाइमिंग रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका स्टॉपेज इन सभी स्टेशनों के बीच में पड़ने वाले हर एक स्टेशन पर होगा, जिससे छोटे शहर के यात्री भी आसानी से अपनी यात्रा कर पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इन ट्रेनों में टिकट कैसे लें। तो देखिए स्टेशन काउंटर पर आप एक तो टिकट ले सकते हो, यूटीएस मोबाइल ऐप से टिकट आप ले सकते हो या फिर जन सेवा केंद्र के थ्रू भी आप अपना टिकट ले सकते हो। किराया और अन्य शुल्क की बात करें तो इन ट्रेनों में जो न्यूनतम किराया रहेगा वो 40 रुपये है। दूरी के हिसाब से किराया बढ़ या फिर घट भी सकता है, लेकिन यह अन्य ट्रेनों के मुकाबले काफ़ी कम है। जनरल टिकट में कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं होता है, जैसे कि अगर आप किसी सुपरफास्ट ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो वहाँ पर एक्सप्रेस चार्जेस और भी कई तरह के चार्जेस आपसे जोड़े जाते हैं।
चेयर कार कोच के लिए किराया थोड़ा ज़्यादा होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्योंकि चेयर कार कोच जो है ये सिंगल टू सिंगल पर्सन होता है, 1 बाई 1, यानी एक सीट पर केवल एक ही व्यक्ति बैठता है, जिस वजह से इसमें भीड़ कम होती है। लेकिन यह भी काफ़ी किफ़ायती है, ये महंगा नहीं है। रेलवे का उद्देश्य और इससे रेलवे को फ़ायदा क्या होगा। देखिए, रेलवे का मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिले, खासकर उन लोगों के लिए जो अचानक यात्रा करते हैं या फिर जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल पाता। इससे रेलवे में भीड़ कम होगी और यात्रियों को सफ़र में आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग जानेंगे नई जनरल ट्रेनों के फ़ायदे। भीड़ कम होगी, हाई डिमांड रूट्स पर भीड़ कम होगी और यात्रियों की सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी। सस्ता सफ़र, कम किराए में लंबी दूरी तय करना संभव होगा। टिकटिंग आसान, टिकट बुकिंग के लिए लंबी कतारों से छुटकारा मिल पाएगा। हर वर्ग के लिए यानी छात्र, मजदूर, नौकरी पेशा और आम लोगों यानी सभी को फ़ायदा मिलेगा। डिजिटल टिकटिंग, यूटीएस ऐप से टिकट बुकिंग करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसी के साथ साथ देखिए आपको यहाँ हम बता दें IRCTC न्यू रूल्स 2025 जनरल टिकट के नियम। देखिए 2025 से रेलवे ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत वेटिंग वाले यात्री अब स्लीपर या AC कोच में यात्रा नहीं कर सकते। ऐसे यात्रियों को सिर्फ जनरल कोच यानी कि अनरिजर्व कोच में ही यात्रा करनी होगी। और अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट के साथ रिजर्व कोच में पकड़ा गया तो उस पर 250 रुपये से लेकर 440 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इससे रिजर्व कोच में भीड़ कम होगी और जनरल कोच में सफ़र करने वाले यात्रियों को ज़्यादा सुविधा मिलेगी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, ये जो अमाउंट आप लोग देख रहे हो ये केवल पहली बार पकड़े जाने पर है। अगर आप दूसरी बार पकड़े जाते हो तो लगभग 4000 रुपये, और तीसरी बार अगर आप पकड़े जाते हो मतलब एक ही सेम टाइम पे एक ही दिन में, ठीक है, मतलब आप मानते नहीं हो, 12 बार आप चढ़ते हो, और तीसरी बार भी अगर आप पकड़ लिए गए तो सीधे आपको 3 माह का सशक्त कारावास झेलना पड़ सकता है। आइए जानते हैं यात्रियों के लिए कुछ ज़रूरी बातें। यानी यात्रा से पहले अपना टिकट जरूर लें, चाहे स्टेशन काउंटर से लें चाहे यूटीएस ऐप से लें। बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना और परेशानी आपको दोनों होगी, क्योंकि रूल काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गए हैं। वेटिंग लिस्ट टिकट के साथ रिजर्व कोच में सफ़र ना करें। जनरल कोच में सफ़र करते समय अपने सामान और सुरक्षा का भी ध्यान जरूर रखें। रेलवे की योजनाओं का भविष्य। देखिए रेलवे लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है और आने वाले समय में और भी नई ट्रेनें, कोच और सुविधाएं मिलेगी। रेलवे का लक्ष्य है कि हर भारतीय को सस्ती, सुरक्षित और तेज़ यात्रा का विकल्प मिले। रेलवे के ये नए कदम देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाएंगे। तो देखिए ये सब चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, आप मेरे चैनल का एक अभिन्न हिस्सा हो। तो फिलहाल जो भी जानकारी थी मैंने पूरा क्लियर आपको बता दिया, उन ट्रेन के रूट्स भी बता दिए, टाइमिंग भी बता दी। एंड अगर अभी भी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ यहाँ पर आपको अब डेली मिलने वाली है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।